निठारी कांड, यह नाम सुनते ही भारत की यादों में एक ऐसा भयावह अध्याय खुल जाता है जिसने पूरे देश को हिला दिया था। साल 2005 और 2006 के बीच नोएडा के सेक्टर 31 स्थित निठारी गांव में कई बच्चे और महिलाएं अचानक लापता हो गए। महीनों तक कोई सुराग नहीं मिला। माता पिता थानों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। फिर दिसंबर 2006 में सब कुछ बदल गया। व्यापारी मोनिंदर सिंह पंधेर के घर D5 के पीछे नाले में मानव कंकाल और शरीर के टुकड़े मिले। बच्चों के कपड़े, स्कूल बैग और महिलाओं के आभूषण देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत मोनिंदर पंधेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जो बातें सामने आई, उन्होंने लोगों की रूहें कपा दी। कोहली पर आरोप लगा कि वह बच्चों को घर में बुलाता, उनका यौन शोषण करता, हत्या करता और शवों को टुकड़ों में काट कर फेंक देता। कुछ रिपोर्टों में नरभक्षण तक के आरोप लगे। मीडिया ने उसे निठारी का दरिंदा और कैनिबल कोहली कहना शुरू कर दिया। 2007 से 2017 के बीच निठारी कांड से जुड़े 16 केस चले और अदालत ने कोहली व पंधेर को दोषी मानते हुए कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई। लोगों को लगा कि अब न्याय मिल गया, लेकिन आने वाले सालों में इस केस ने करवट ली। अदालतों में अपीलें दाखिल हुई और जांच की खामियां उजागर होने लगी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की फांसी की सजा बरकरार रखी, लेकिन 2017 में उसकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई क्योंकि उसके दया याचिका पर फैसला आने में देर हुई। फिर 2023 में इलाहाबाद कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को 12 मामलों में बरी किया, यह कहते हुए कि सबूत कमजोर है और सिर्फ कबूलनामे के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। अब नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र काली को अंतिम लंबित केस में बरी कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की पीठ ने कहा कि सिर्फ शक, चाहे कितना भी गहरा हो, किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। अदालत ने कोहली की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। 19 साल जेल में रहने के बाद अब कोहली आजाद है, लेकिन निठारी के परिवार आज भी कैद है अपने दर्द और सवालों में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने गंभीर अपराध के असली गुनहगार की पहचान नहीं हो सकी। जांच एजेंसियों पर लापरवाही, गवाहों की विरोधाभासी गवाही और DNA रिपोर्टों की कमजोरी को लेकर सवाल उठे हैं। कानूनी रूप से यह फैसला सही हो सकता है क्योंकि भारत का न्याय सिद्धांत कहता है संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाता है, लेकिन भावनात्मक रूप से यह फैसला देश के लिए अधूरा है क्योंकि हर माँ जिसने अपना बच्चा खोया आज भी यही पूछ रही है, अगर वे निर्दोष थे तो हमारे बच्चों को किसने मारा।